एक आज मैंने और स्वागत करता हूँ एक और नए टेस्टनेट वीडियो के साथ। आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक और टेस्टनेट। इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको एक भी रुपए नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एफर्ट और बस। इस तरीके एयर ड्रॉप वीडियोस जब होते हैं इनमें आपको अगर कुछ रिटर्न में नहीं भी मिलता है तो भी आपको ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि आपने जेब से कुछ खर्च नहीं किया होता है। जो भी एक्टिविटीज, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो कंप्लीटली करते हैं टेस्टनेट्स के ऊपर। तो इसलिए वी हैव गॉट नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन। आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है मूवमेंट लैब। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे मूवमेंट लैब्स के बारे में, उनकी फंडिंग के बारे में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उनके टेस्टनेट के साथ कैसे हमें इंटरेक्ट करना है और कैसे हमें अपनी ऑन चेन हिस्ट्री क्रिएट करनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सीधे मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देखेंगे आगे की क्या करना है। तो थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं इनके प्रोजेक्ट के बारे में और देखते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ इनकी वेबसाइट के ऊपर सीधे से। काफी अच्छी पंची कलर्स हैं इनकी वेबसाइट के। येलो कलर में इन्होंने लिखा है मूव एनीवेयर विद मूवमेंट। दो और प्रोजेक्ट्स भी जो मूव लैंग्वेज को यूज करते हैं, एक हो गया आपका एप्टोस और दूसरा एसओई। मूवमेंट पे मूव को पुश कर रहा है, यानी मूव द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पुश कर रहा है। ये पहला L2 होगा जो इथेरियम पे बना है मूव लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि अगर आप बाकी जो दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया जो कि एसओई और एप्टोस, वो दोनों ही खुद में ही लेयर 1 है, दोनों ही अलग है। पर मूव के केस में ये एक लेयर 2 है जो इथेरियम पे बन रहा है। इनकी वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ इन लोगों ने सवाल का जवाब दिया है, व्हाट इज मूवमेंट। इट्स ए नेटवर्क ऑफ मॉड्यूलर मूव बेस्ड ब्लॉकचेन्स। ये इसी के बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि M2 द फर्स्ट मूवमेंट ZK लेयर 2 ऑन इथेरियम। फर्स्ट पैरेललाइज्ड मूव EVM है, 0.01 गैस फीस रहने वाली, 160,000 से ज्यादा थियोरेटिकल ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ये लोग कर सकते हैं। काफी सारी ये लोग इनोवेशन है जो लेके आ रहे हैं एक लेयर 2 के ऊपर। एंड जो इनका मेन फीचर है वो तो यही है कि मूव लैंग्वेज को पुश कर रहे हैं। एक्सप्लोर टेस्टनेट का बटन है, हम इसे क्लिक कर सकते हैं। या उस पर जाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि फंडिंग राउंड्स के बारे में और इनकी टोटल फंडिंग अभी तक कितनी हुई है। उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ क्रिप्टो रैंक्स के ऊपर। मूवमेंट लैब्स का पेज मैंने खोल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं $41.4 मिलियन से जो लोगों ने अभी तक रेज कर लिए। बाइनेंस लैब मुझे नजर आ रहा है जो इनका मेन इन्वेस्टर है। ऑल्सो पॉलीचेन कैपिटल, दोनों ही टियर 1 इन्वेस्टर्स हैं। पॉलीगन मैटिक वाले संदीप भैया मुझे नजर आ रहे हैं एंजल इन्वेस्टर के रूप में। काफी सारे, इनफैक्ट एप्टोस भी आप देख ही सकते हैं। ये एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको जस्ट बताया कि वो मूव लैंग्वेज को यूज करता है। 41 मिलियन इज अ गुड अमाउंट, अ रियली गुड अमाउंट टू बिगिन विद। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट में दम तो है और इनके इन्वेस्टर भी काफी अच्छे हैं। ट्विटर पे एक बार नजर मार लेते हैं तो इनके ट्विटर पे इस समय 92.2 के फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं। ऑन द मार्च 2023 में ही ज्वाइन किया है, लेकिन जो एक्टिविटी है वो मुझे ठीक ठाक नजर आ रही है। ऑल्दो इनकी एक्टिविटी है, इसका मतलब है कि जो टीम है वो एंगेजिंग है और सोशल मीडिया को, अपने ट्विटर को मैनेज कर रही है। इसी के साथ मेरी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। सीधा मैं आपको लिए चलता हूँ कि इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम पेज को खोल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तरह तरह के नाना प्रकार के डैप्स इन लोगों ने यहाँ पे लिस्ट कर दिए। मैं आ जाता हूँ वॉलेट्स के ऊपर। वॉलेट्स में जो सबसे पहले नजर आ रहा है वो रेजर डाओ का रेजर वॉलेट। तो हमें सबसे पहले रेजर वॉलेट को इंस्टॉल कर लेना होगा, अपने एक वॉलेट क्रिएट कर लेना होगा बेसिकली। तो उसके लिए मैं आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर लिए चलता हूँ। क्योंकि मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ तो मैं डाउनलोड फॉर क्रोम कर लूंगा। अभी तक इनका iOS और एंड्रॉइड का ऐप आया नहीं है। ये देख लिए कमिंग सून लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं डाउनलोड के लिए क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरे को लेके आ जाए क्रोम के वेब स्टोर के ऊपर। क्रोम वेब स्टोर पे आने के बाद में हम इसे बेसिकली ऐड कर लेंगे एज एन एक्सटेंशन और उसके बाद मैं क्रिएट कर लूँगा अपना वॉलेट। ये वाला पूरा स्टेप मैं आपको आज दिखाने नहीं वाला हूँ। ये किसी भी एक और वॉलेट की तरह ही बेसिकली काम करेगा। लेकिन यहाँ पे सेम बात है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने वॉलेट को या आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के लिए बेसिकली मैं एक नया वॉलेट क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं अपने वॉलेट का नाम दे सकता हूँ कुछ भी। देखिए मैंने नाम दे दिया और जो इसका अगला पेज है वहाँ पे आपको बेसिकली 12 या 24 वर्ड का सीरीज फ्रेज मिल जाएगा। उसे आप लिख लीजिए, अपना वॉलेट बना लीजिए। मैं भी अपना वॉलेट बना लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। स्वागत करता हूँ। देखिए मैंने अपना वॉलेट बना लिया, आपने भी होपफुली अपना वॉलेट बना लिया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो मूव है। इसका मतलब है बेसिकली मैं अभी कुछ भी कर नहीं सकता जब तक मेरे पास कोई भी टेस्ट टोकन ना हो। तो टेस्ट टोकन तो हमें चाहिए होंगे। कोई भी एक्टिविटी अगर हमें किसी भी ब्लॉकचेन पे करनी है तो उसका जो नेटिव टोकन है वो तो चाहिए होता है। आप इस वॉलेट में ही देख सकते हैं इंटीग्रेटेड इनका फॉसेट। तो क्लिक कर लेता हूँ। अप टॉप आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डेवनेट्स थे। अभी हम M2 डेवनेट के ऊपर है, आपको भी यही सिलेक्ट कर लेना है M2 डेवनेट। अगर आप ऑलरेडी M2 के ऊपर नहीं है तो मैंने आपको बताया कि M2 डेवनेट के ऊपर आपको जाना है, लेकिन इनका जो फॉसेट है वो M2 पे समहाउ काम नहीं कर रहा है। तो मैंने एक काम किया, मैं M2 की वजह M1 पे गया और मैंने M1 पे जाके फॉसेट से रिक्वेस्ट किए अपने मूव टोकन्स को। M1 डेवनेट के ऊपर मुझे 20 मूव टोकन मिल चुके हैं क्योंकि मैं ऐसे 2 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। थर्ड टाइम भी आपके सामने एक बार खाने के लिए फिर से कर देता हूँ। आई एम प्रीटी मच होपफुल कि मेरे को और 10 मूव टोकन मिल जाएंगे।
तो देखिए फॉसेट यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है, मेरे से M2 डेफिनेट के ऊपर ये फेल हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, सेम एक्टिविटी हम M1 डेफिनेट के ऊपर ही कर लेते हैं। थोड़े समय बाद जैसे ही M2 डेफिनेट काम करने लगेगा, मैं आपके लिए कोई वीडियो लेके आ जाऊंगा या मैं एटलीस्ट कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा कि M2 इनका काम कर रहा है और सेम जो एक्टिविटी हम आगे करने वाले हैं आप M2 के ऊपर भी रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो देखिए देखते देखते 30 मूव्स हमारे पास आ चुके हैं M1 डेफिनेट के ऊपर। चलिए अगला जो डैप है मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। जो अगला डैप है वो है रेजर डेक्स, रेजर का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। यहाँ पे आने के बाद में आप ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये M2 डेफिनेट के ऊपर में मुझे इसे चेंज करके M1 कर लेना होगा। तो देखिए मैंने इसे चेंज कर लिया M1 पे और उसी के साथ मैं अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे से एक्सेस मांग रहा है तो मैंने एक्सेस दे दिया और देखिए मेरा रेजर वॉलेट जो है अब यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है M1 डेफिनेट के ऊपर में। 30 मूव टोकन्स है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ स्वैप्स कर लेने होंगे जैसा कि नॉर्मली किसी भी डेक्स के लिए हमें करना होता है। थोड़ा बहुत वॉल्यूम क्रिएट करना है, थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन क्रिएट करने हैं। चलिए मूव टोकन को मैं टेदर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 4 मूव टोकन्स को कन्वर्ट कर लूंगा USDT में, सम 14.75 जितना भी हमको मिल जाएगा। इट इज़ एब्सोल्युटली इमटेरियल क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक टेस्ट टोकन से है। चलिए साइन कर लेता हूँ इस ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन जो सबमिट हो चुकी है, विद इन सेकेंड हमें 14.74 USDT मिल चुके हैं। अगला काम कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ और भी टोकन को स्वैप कर लेंगे। चलिए USDT भी ले लेते हैं, अगेन मैं 4 ही लूँगा और 14.73 8.69 हमको USDT मिल जाएंगे, विच डजंट रियली मेक सेंस कि हमें USDT तो मिल रहा है 14 और USDC मिल रहे हैं 8। बट अगेन देखिए ये टेस्ट टोकन से इनकी वैल्यू का कोई खास फर्क पड़ता नहीं, कोई मतलब नहीं होता। चलो उनके लिए एक काम और करता हूँ कि BTC भी ले लेता हूँ। तो मैं अगेन 4 मूव टोकन्स को BTC में कन्वर्ट कर लेता हूँ, स्वैप कर लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन को भी मैं साइन कर लूंगा। विद इन 30 सेकंड्स मैंने 3 ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी कर लिए हैं। आप भी कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा उतना कर सकते हैं। ये सब हम कर रहे हैं M1 के ऊपर। आगे चलते ही जैसे ही इनका फॉसेट M2 के ऊपर काम करने लगेगा, हमें यही सारे काम M2 के ऊपर भी करने हैं। जो अगला टास्क है वो इनके पूल्स के ऊपर जाना, और पूल्स पे जाने के बाद में हम यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। या तो लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं एक पेयर, या हम ऐड कर सकते हैं अपनी लिक्विडिटी। ऐड करने की कोशिश करते हैं, कोई भी टोकन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मूव ले लेता हूँ और दूसरा मैं ले लेता हूँ USDT। ये जो पेयर है वो बन रहा है एक मूव और 3.74 USDT का एक पेयर है वो बन रहा है। इसकी सप्लाई कर देते हैं लिक्विडिटी को। इस ट्रांजैक्शन को भी मैं अब बहुत जल्दी साइन करने वाला हूँ। साइन करते ही ये कंप्लीट हो चुका है और जो है हमने देखते ही देखते मूव USDT पूल के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है। आप चाहे तो कोई और भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे कि मूव एंड BTC, इस पेयर के लिए भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देते हैं। और आखिरी एक और कर लेता हूँ USDC के साथ में। तो यहाँ पर भी मैं 2 मूव लगाऊंगा, 2 मूव USDC लग जाएंगे 3.79। इसको भी मैं साइन कर लेता हूँ जल्दी से। देखिए साइन कर लिया है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए विद इन 30 सेकंड्स अगेन मैंने ये तीनों काम कंप्लीट कर लिए हैं। M1 डेफिनेट के साथ जो भी हमें इंटरेक्शन कर रहे थे वो हमने मोस्टली कर लिए। एक चीज़ और रह जाती है, वो है इनके ज़ीली क्वेस्ट। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट सारे ज़ीली क्वेस्ट इनके कंप्लीट कर चुका हूँ। आप आइए, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप ज़ीली के मूवमेंट लैब को आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में आपको एक एक करके इनके जितने भी 4 या 6 टास्क है वो कंप्लीट कर लेने होंगे। डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, इनके ट्विटर को फॉलो कर लेना है। टोटली आपके ऊपर है, आप चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ टास्क जो आप कंप्लीट कर सकते हैं आज मोमेंट के आने वाले एयरड्रॉप्स के लिए, अपने आपको एलिजिबल बनाने के लिए। होपफुली आपको ये मदद करेगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब दे दूं। इसी के साथ मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।